बंद, खोलो। मगर गौर से देखोगे तो एक हरा कलर का डॉट दिख रहा है यहाँ पे। थोड़ा हाँ, हिलाओ मत बेटा, ये दिख रहा है। यहाँ पे एग्जैक्टली पुतली में छेद हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था तुम्हें कि लोहे का टुकड़ा जो है वो काफ़ी अंदर तक गया है। अभी अपन जो स्कैन किए हैं वो अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो पुतली का मुख्य केंद्र बिंदु है वो इतना चौड़ा होता है, दिख रहा है आपने को। और ये जो है ये लोहे की जैसी ये आकृति दिख रही है, ये पूरी अंदर घुस गई है, दिख रहा है आपको। जैसे कील ठोको तो कील बाहर से इतनी सी दिख रही है लेकिन अंदर वो पूरा, तो इसको हमें निकालना बहुत ज़रूरी है। और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्क्रू लाइक है, स्क्रू जैसा है। तो यहाँ पे चूँकि ये अंदर तक चला गया है तो हमारे लिए इसको निकालने के बाद ये बहुत संभव है कि ये पुतली अंदर से लीक करना स्टार्ट कर देगी। समझ में आ गई मेरी बात। जैसे टंकी में से जैसे ही कील निकालोगे तो वो पानी, तो अब अपना आँख अगर जैसे ही पानी लीक करेगा तो अंदर की जितनी भी घनत्व वाली चीज़ें हैं वो सब बाहर आ जाएंगी। तो इसको हमें रोकने के लिए यहाँ पे एक टाँके की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बात समझ रहे मेरी बात, ठीक है। तो अब ये चीज़ चूँकि आँख के अंदर चली गई है तो इसमें हमें क्या क्या समस्या आती है वो समझिए। हमारी आँख अंदर से पूरी की पूरी कीटाणुओं से रहित रहती है, समझ रहे मेरी बात। पर जब हमारा कोई भी बाहर का टुकड़ा आँख के अंदर जाता है तो उसकी गंदगी भी आँख के अंदर जाती है। उदाहरण के रूप में अगर आपने दही की चम्मच को दूध में डाला तो शुरुआत में तो दूध दूध जैसा ही दिखेगा, लेकिन जब आप उसमें 48 घंटे या 24 घंटे बाद देखेंगे तो उसमें दही बनने की प्रवृत्ति चालू हो जाती है, मतलब कीटाणु धीरे धीरे बढ़ते। तो ऐसे ही आँख जिसके अंदर कील अंदर तक घुस गई है तो उसके हिस्से से जो कीटाणु आँख के अंदर जाते हैं तो वो अभी तो तुम्हें उसमें कोई पस दिख रहा, वो तो सतह पे पस बनना चालू हो गया है, बट अंदर भी पस बनना कभी कभी चालू हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे लिए अगले 5 दिन बहुत ज़रूरी होंगे, क्योंकि जो कीटाणु आँख के अंदर गए हैं उनको हम एंटीबायोटिक्स से रोकेंगे तो सही, लेकिन अगर हमने उसमें 5 दिन बाद अगर इन्फेक्शन बढ़ना चालू हुआ तो हमें उस कीटाणु को भी साफ करने की प्रक्रिया करनी पड़े। तो हमारे लिए अभी क्या है कि व्यवस्था ऐसी दिखती है कि सर सिर्फ आँख के अंदर कील तो गई है लेकिन कील के साथ कीटाणु भी गए हैं। तो हमारे लिए अगले 48 घंटे और 1 हफ्ता बहुत ज़रूरी है ये देखने के लिए कि कीटाणुओं का कोई इन्फेक्शन तो नहीं। कई बार लोग क्या गलती करते हैं कि ठीक है अपने आप निकल जाएगा, पर उसमें ये हमारा महत्वपूर्ण समय निकल जाता है और फिर वो अंदर कीटाणु जब बढ़ते हैं और रोशनी कम होती है तब भी हम तो निकालेंगे कील, लेकिन तब फिर कीटाणु भी अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है, ठीक है। जैसा मैंने कहा था कि कांच का टुकड़ा जैसे टूट जाता है तो सफ़ेद निशान पड़ता है, इसमें भी एक छोटा सा सफ़ेद निशान इस इलाके में बनेगा। आई बात समझ। तो ये बात स्पष्ट है कि इस आँख में हल्की सी रोशनी इसको कम महसूस हो सकती है। हाँ, दवाइयों से हम इसमें बेहतर करेंगे और ये अच्छा भी देखेगा, समझ गए। अगर कीटाणु अंदर नहीं गए होंगे या कीटाणुओं को हमने व्यवस्थित रूप से कर दिया तो अच्छा देखने की क्षमता रहेगी, लेकिन 19-20 का फ़र्क इसको दोनों आँखों में समझ में आएगा। बात समझ में आई। तो इसमें हम इसके लोहे के टुकड़े को निकालेंगे, वापस से इसकी सिलाई करेंगे पुतली जो कटी हुई है, और कीटाणुओं को ख़त्म करने की एंटीबायोटिक इसके अंदर डालेंगे। आई बात समझ में। आपके मन में कोई प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी। नहीं सर, नॉर्मल तो हो जाएगा। नॉर्मल जैसा हो जाएगा, दोनों आँख एक जैसी नहीं होगी क्योंकि ये इसके समस्या का कारण। बिल्कुल, अगर कीटाणु आँख के अंदर इन्फेक्शन नहीं करे तो ठीक है। गॉट इट। अभी समस्या तो निकालने की दर्द तो रहेगा बेटा। अब ध्यान रखना हमेशा, ये छोटी छोटी सी चश्मे लगाने की आदतें आपकी ज़िंदगी बचा लेती हैं। आँखें नहीं रहेंगी तो क्या करोगे। और हम अगर भविष्य में किसी भी अपने दोस्त से भी मिलें तो यही बोलें कि भाई चश्मा लगा के काम कर, मेरे साथ ऐसा हुआ तेरे साथ ऐसा ना हो। क्या बोलोगे। प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन के ही काम करना है। काम करता हूँ, मेरे पास ही सीखे हो। ठीक है, याद आ गई, समझ में आ गई।